राम दोस्तों, मैं अंकित वर्मा। आज हम फिर आ चुके हैं मिराज सिनेमा के पास और आज करेंगे भैया से द केरला स्टोरी के बारे में जय श्री जय श्री राम जी। जय श्री राम। हाँ आपका जी, शुभ नाम? मेरा नाम निशांत कुमार है सर। तो सर आप हिंदू के बारे में क्या कहना चाहोगे? और द केरला स्टोरी न्यू मूवी आई है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, मूवियाँ तो आती जाती रहती हैं। मूवियाँ सिर्फ देखने का पर्पस देखा जाता है कि हम मूवी को एंटरटेनमेंट तरीके से देख रहे हैं या हम मूवी से कुछ सीख ले रहे हैं। पहली बात तो हम एंटरटेनमेंट तरीके से देखते हैं, सीख हम किसी मूवी से ले ही नहीं आज तक। आप कोई ऐसी मूवी का नाम बताओ जिस मूवी को देख के आपने सीख ली हो। बॉर्डर मूवी देखी होगी आपने। बॉर्डर मूवी देखने से क्या हम फौज में भर्ती हो गए? कितने लोग फौज में भर्ती हुए? तो ऐसे ही है ना, मूवी आती जाती। जैसे अब कश्मीर फाइल आ तो गई, कंट्रोवर्सी भी बहुत हो गई थी मार्केट के अंदर, लेकिन लोगों ने क्या सीख ली? लोगों ने कुछ सीख नहीं, लेकिन लोगों ने सिर्फ एंटरटेनमेंट किया, हंसे और लोगों की जो दुख थे वो देखे और उन दुखों को देख के हंसे और भूल गए। कोई बदलाव नहीं आया उन चीज़ों से। लोग हंसते क्यों हैं? जैसे मान लो ये हमारे हिंदू के बारे में बताते हैं, कोई हंसते क्यों हैं लोग? वो वही तो हंसते हैं ना, लैक ऑफ द नॉलेज, अधूरा ज्ञान। आपको ज्ञान ही नहीं है हिंदू धर्म के बारे में। ज्ञान क्या है? आप बताइए हमें। क्या आज हमें एक्चुअल में हमारे हिंदू धर्म के बारे में या हमारे हिंदू होने पे हम क्यों हैं, कैसे हैं, इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है। ठीक है, एक नाम बोल दिया जाता है कि हिंदू, सिर्फ हिंदुस्तान में पैदा हो रहे हैं। आप किसी से भी पूछोगे, कोई कहेगा मैं ये हूँ, कोई कहेगा मैं ये हूँ। आप किसी का भी नाम पूछ लेना, वो कहीं नहीं कहेगा मैं ये नाम का और मैं हिंदू हूँ, वो कभी नहीं बोलेगा। तो हिंदू शब्द जितना छोटा है समझने में उतना ही ज़्यादा बड़ा है। जब आप इसकी गहराई में जाओगे, हिंदू धर्म को जानोगे, हिंदू धर्म कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ चल के आज कहाँ है, तब आप इन चीज़ों को जानोगे कि हिंदू क्या चीज़ है और हिंदू धर्म क्या चीज़ है। जो द केरला स्टोरी मूवी आई है और इसके अंदर जो दिखाया गया है वो सच है? बिल्कुल दिखाए तो सच्ची चीज़ें जाती है, झूठ पे तो बाउंडेशन लग जाती है, बैन हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन क्या पता कई चीज़ें झूठ भी दिखाई दी जाती हो एंटरटेनमेंट के तरीके में। चीज़ें तो ठीक दिखाई गई हैं, लेकिन आप समझो, अप्लाई करो तो चीज़ें अच्छी हैं। और वो दिखाई क्यों गई है? सबसे बड़ा कारण तो यही होना चाहिए। आपका प्रश्न तो यही होना चाहिए कि वो दिखाई क्यों गई है, क्यों दिखाई गई है, वो क्यों दिखाई जा रही है। हमें सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही होना चाहिए कि हमारे पास वो चीज़ें आजकल ये ऐसी मूवियाँ बन क्यों रही है, पहले क्यों नहीं बनी थी, आज ही क्यों बन रही है ऐसी मूवियाँ? बताओ। आज के टाइम तो एंटरटेनमेंट ही है सबसे बड़ी चीज़। नहीं, आज से 5 साल 10 साल पहले एंटरटेनमेंट होता था। आज से 10 साल पहले की मूवियों में आपने देखा हो, आपने उसमें पीके मूवी में देखा होगा, आपने कितनी ऐसी मूवी है जिसमें हमारे हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है, उनको ऐसे एक एंटरटेनमेंट के तौर पे प्रस्तुत किया जाता है। कितनी मूवी ऐसी, कोई एक मूवी का आप मेरे को नाम बताइए जिसमें अगर आज के टाइम में आप मोहम्मद नाम के शब्द को गलत यूज़ भी कर लेते हो तो अरब कंट्रीज खड़ी हो जाती, घेर लेती है आपको। वो पावर ही नहीं दे रही आपको बोलने का, आपको पूरी तरफ से दबाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो हमें दबा रहे हैं तो हमें उनसे लड़ना चाहिए। नहीं, हमको अपने आप को ऊपर उठाना चाहिए। हम कैसे ऊपर उठेंगे? जब हम हिंदू धर्म की नॉलेज लेंगे। आपको पता है विदेश से लोग यहाँ हिंदुस्तान में वापस आ रहे हैं, हमारा देश उनके कल्चर की तरफ जा रहा है। वो कल्चर को ही ख़त्म कर चुके हैं, वापस इस कल्चर में आ रहे हैं, हमारे धर्म के कल्चर के। जो हमारे देश के लोग वो बाहर जा रहे हैं और बाहर के देश के लोग हमारे देश में आ रहे हैं। देखो, सबसे बड़ा क्वेश्चन और सबसे बड़ा आंसर तो इसी बात में है कि अपनी मातृभूमि से जो बंदा प्यार ही नहीं करता तो वो किसी का नहीं हो सकता। जो अपने सगे को ही छोड़ गया वो दूसरे का क्या करेगा? आज यहाँ से तो बहुत सारे धर्म परिवर्तन भी हो गए, देश छोड़ के लोग चले जाते हैं, लोग राज्य भी छोड़ देते, शहर भी छोड़ देते, ऐसा नहीं लोग घर भी छोड़ते हैं। वो कारण देखा जाता है, आपने वो देश, वो जगह, वो घर छोड़ी क्यों है? कोई मजबूरियों से छोड़ता है, कोई मज़े में छोड़ता है और किसी का मन ही नहीं लगता है। वो कोई कहता है कि मेरे को तो यहाँ रहना ही नहीं है। मत रहो भाई, कौन आपको रोक रहा है? यूक्रेन में लड़ाई हुई तो फिर इंडियन गवर्नमेंट को क्यों बोला जा रहा था कि हमको लो? अरे आप इंडियन गवर्नमेंट से पूछ के गए थे क्या? उससे पैसे लेके गए थे? आपने खुद की अपनी जेब से पैसे देके वहाँ से गए थे ना, तो वहाँ से आप वापस आए। वापस लेने में तो इंडियन गवर्नमेंट काम आएगी, लेकिन वहाँ जाने में तो आप बिना पूछे आप देश छोड़ के गए थे। आप गए तो सक्सेसफुल होने के लिए थे कि हम वहाँ जाएंगे, बड़े डॉक्टर बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फंस गए वहाँ पे, लड़ाई होगी। आज भी यूक्रेन के अंदर वॉर चल रही है, दोबारा जाओ फिर। इतने जाने वाले थे तो आज के टाइम तो मतलब वहाँ जाने का कोई वो ही नहीं है, महत्व भी नहीं है। उन्होंने जो पाकिस्तान के लोग थे हमारे तिरंगा लेके खड़े हो गए थे। कहाँ पे? ये रूस में जब लड़ाई स्टार्ट हुई थी उस टाइम में जो मुसलमान थे जो पाकिस्तान से आए हुए थे वे भी आज तिरंगा लेके खड़े हो गए। भैया, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन और सबसे बड़ा आंसर तो मैं आपको सब यही बता देता हूँ। पहली बात तो मैं पाकिस्तान को मानता ही नहीं हूँ कि पाकिस्तान है। पाकिस्तान नाम का शब्द आज से 1947 से पहले तो था ही नहीं, ये तो बना था, बंटवारा था। आज से पहले तो ये हिंदुस्तान था, अखंड भारत था। ये तो देश अलग हो गए। आज से 1947 से पहले पाकिस्तान था? नहीं था। तो कौन कह रहा है वो पाकिस्तान? वो है हिंदुस्तानी।
नाम पाकिस्तान का यूज़ कर रहे हैं आज भी। गंधार क्या था? गंधार देश कौन सा था? आज जिसको अफगानिस्तान बोला जाता है वो गंधार देश था, वो भी हिंदुस्तान था। हिंदुस्तान एक बहुत बड़े फैलाव के क्षेत्र में था, हिंदू धर्म बहुत बड़े उस पर था। हमारा देश तो एक अखंड भारत था, और अब तो मतलब टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की जा रही है इसमें। टुकड़े हो ही नहीं सकता भाई, पहली बात तो ये, ठीक है। लैक ऑफ जैसे नॉलेज, जिसको जैसे जैसे नॉलेज हो रही ना, आज से 5 साल पहले मेरे को भी कोई नॉलेज नहीं थी, सच बताऊं तो। जैसे पंजाब के अंदर अभी मतलब उसको खालिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही थी। कुछ नहीं है यार, ऐसे तो आप साउथ साइड चले जाओ, वहाँ के लोग भी कहते हैं कि आप इंडिया के अंदर नहीं हो, आप साउथ के अंदर हो। यहाँ पे हम या तो इंग्लिश बोलो या हमारी लैंग्वेज बोलो, तो ऐसा कुछ नहीं। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाओगे आपको अलग संस्कृति और एक अलग चीज़ मिलेगी, ठीक है। वो सबके अलग अलग एक राय है, लेकिन जो हिंदुस्तान को जोड़ के सबसे बड़ी रखने वाली बात है, जोड़ना सबसे मुश्किल काम होता है। तोड़ तो कोई भी दे, आप एक 5 लाख रुपए का कोई भी एक कीमती चीज़ ले आओ, आप तोड़ 1 मिनट में सकते हो, लेकिन उसको वापस दोबारा बनाने में बहुत मेहनत। तो ऐसा ही देश हमारा भी था, तो ये टूट गया है, ये टूटा नहीं, ये आज भी अखंड भारत है, इसको आप तोड़ नहीं सकते। लेकिन जोड़ने की कोशिश तो बहुत कर रहे हैं। जो मुस्लिम राष्ट्र है ना, मैं मुसलमानों को गलत नहीं कह रहा हूँ, जो मुस्लिम धर्म के अंदर जो सिखाया जाता है वो उनकी शिक्षा है, वो जो अपने बच्चों को प्रदान कर रहे हैं, जो नॉलेज उनको किसी पीछे से मिली थी वही तो आगे ट्रांसफ़र कर रही है। उन्होंने कुछ गलत तो नहीं सिखाया ना, आप गलत कैसे कह रहे हो उनको? आप एक बात बताओ कि मुस्लिम गलत कैसे हैं? मुस्लिम ये जैसे मान लो अभी बम ब्लास्ट हुआ था। एक बात हूँ, मैं अगर मुस्लिम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आप मेरे लिए गलत हो गए, तो मुस्लिम गलत नहीं है ना, उनकी दी हुई नॉलेज उनको गलत है। जो उनको नॉलेज दी गई है, नॉलेज है तो कुछ अलग पढ़ा दी गई ना उनको। नॉलेज तो सब माइंड वाश। एक बात होता है, मैं अभी आपको 5 मिनट आप मेरे से बात करोगे, मैं कितना आपका माइंड वाश करूँगा? आपके 20 मिनट की दूरी पे आपके अभी सामने एक पर्सन खड़े हुए हैं, ठीक है, वो योगेश उनका नाम है, वो क्या कर रहे हैं वहाँ? आप एक बार देखो थोड़ा सा घूम के, मैं वहीं से आपको अभी शुरुआत और एंड बता दूँ क्या कर रहे हैं वो। ये हमारे जो ग्रंथ है उनको हाँ। लेके। क्या ग्रंथ है उनके पास? भागवत गीता और रामायण। ना तो उनके पास रामायण है, ना उसके पास भागवत गीता है, उनके पास है भगवत गीता। वो भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं। वो एज एक हमारी तरह और आपकी तरह एक स्टडी पर्सन होते थे, ये सारा वो पढ़ने के लिए आए थे। उनको भी किसी प्रभु ने भगवत गीता दी थी। आज हम भगवत गीता से दूर भागते हैं। आपको पता है भगवत गीता है क्या? भगवत गीता के अंदर जीवन का सार लिखा हुआ है, जीवन जीने के तरीके लिखे हुए हैं, पढ़ता कोई नहीं है। क्योंकि किताबों से तो हम बचपन, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा रहा है ना कि हम किताबों से दूर भागे हैं। किताब देख के तो वो ना भाई हमसे नहीं पढ़ी जाएगी। लेकिन आज के टाइम तो मतलब जो किताबों की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे ग्रंथ है या जो जैसे भागवत कथा है उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करते। नहीं ना, वही तो लैक ऑफ नॉलेज। जिस दिन आप भगवत गीता को जान जाओगे, वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में स्टडी करने के लिए आया था, यहाँ पे पढ़ने के लिए आया था। भगवत गीता उन्होंने पढ़ ली। जैसे ही उन्होंने भगवत गीता पढ़ी, उनको ज़िंदगी का सच पता चल गया कि सच तो एक झूठ है और झूठ में आप जी रहे हो और वही सच है। उसके बाद उन्होंने आपके पूरे जीवन, अब देखो आप, वाइट कपड़े, वही वस्त्र और भगवत गीता प्रचार करने में लगा रहे। वो सब कुछ त्याग दिया और अच्छे घर से बिलोंग कर रहे हैं। वो सुख संपन्न परिवार से, गाड़ी घोड़े सब सुख संपन्न है। फिर भी आज हमारे हिंदू धर्म को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हिंदुओं को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू धर्म का मजाक बना दिएगा भाई। कितने घरों में ऐसे है कि कितने घरों में आज हम कितने घर ऐसे, हम कह तो देते हैं हिंदू, कितने घर में हम सुबह पूजा पाठ करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। क्या हमें उन चीज़ों के बारे में पता है? पूजा पाठ क्यों करते हैं, पिंडदान क्यों करते हैं? हमारे पुराण कितने हैं, कितने पुराणों में ये क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हमें पता है? आज ये टाइम तो किसी को भी नहीं पता कि वही तो चीज़ें है ना। क्योंकि हिंदू धर्म को समझने के लिए आपको हर चीज़ की डीप गहराई में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं ऊपरले तरफ से आप क्या नफरत भर दी गई है, बस नफरत के प्रति आप चल रहे हो और ऐसे ही आप ये चीज़ें चलती रहेंगी। ऐसा बदलाव ऐसे नहीं आएगा। बदलाव आएगा जब हम खुद के अंदर बदलाव करेंगे। हम लड़ क्यों रहे हैं? हम दूसरे को बदलने के चक्कर में लड़ रहे हैं। खुद को बदल लो। आज के टाइम में खुद को बदलना है ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन और किसी को नहीं, आप दूसरे को कमज़ोर क्यों कर रहे हो? मेरे कहने का मतलब ये है, आप खुद को बदलने का मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरे को कमज़ोर करो। आप खुद पावरफुल हो जाओ। आप खुद पावरफुल हो। आपको किसी की क्या हिम्मत है आपके कोई आगे हाथ भी लगा दे? आप किसी जो आपसे कोई लड़ाकू आदमी है, कोई लड़ रहा है, उसका काम ये है, आप उससे लड़ रहे हो। क्यों लड़ रहे हो? बहस क्यों कर रहे हो? आप खुद इतनी पावर ले हो। उसको पता है अगर तू इसको बोला 1 लट मारेगा उठा के तेरे, बस बात खत्म। वही काम तो करना है। तो पावरफुल ऐसा नहीं होगा हिंदू धर्म। पावरफुल होगा खुद जब हम पावरफुल होंगे। हम दूसरे को करें भाई तू मत कर, अरे कितनी देर हाथ जोड़ोगे भाई? हाथ नहीं जोड़ते।